नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया है डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम का। हर मंगलवार को हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर से मिलिए, ये खास कार्यक्रम। आपकी छोटी छोटी बीमारियां, आपकी छोटी छोटी समस्याएं, उसके क्या निदान हो सकते हैं और ये बीमारियां अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो वो कितना खतरनाक हो सकती हैं। इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पटना एम्स के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप। डॉक्टर सुदीप, आपका बहुत स्वागत विमर्श न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। हम सबसे पहले डॉक्टर सुदीप से ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ आजकल तो आम बीमारी है, तो डायबिटीज़ के बाद लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, फिर उनकी हड्डी कहीं हल्के फुल्के गिरते हैं तो उनको हड्डी टूट जाने का खतरा है। तो क्या ये सचमुच में है? डायबिटीज़ को लेकर जो मिथ है वो क्या है और आप उसको कैसे आप डिफाइन करें? देखिए, डायबिटीज़ आजकल के ज़माने में 2022 की बात करें तो एक बहुत ही कॉमन बीमारी, एक एज रिलेटेड या मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसको कि करीब बहुत अच्छा खासा नंबर है हमारे देश में। डायबिटीज़ कैपिटल बनने वाला है इंडिया कुछ सालों में, तो करीब 20 से 30% लोग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत डाटा नहीं दे रहा हूँ, तो काफ़ी लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं। डायबिटीज़ एक इंडोक्राइन डिजीज़ है, मतलब आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करती है। तो डायबिटीज़ को बोनी मेटाबॉलिज्म, मतलब कि बोन में ऑस्टियोपोरोसिस कराना या आर्थराइटिस कराने से जोड़ना कंप्लीटली सही भी नहीं होगा और पूरी तरह से गलत भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये सारी जो बीमारी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं ये सीधे बोन को तो अफेक्ट करती नहीं है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर खान पान में कंट्रोल नहीं रहा, अगर आपने बैलेंस डाइट नहीं लिया, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया, जो कि डायबिटीज़ का एक प्रमुख कारण है, वजन बढ़ना, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण है। तो अगर आपकी ये सारी एक्टिविटीज के कारण डायबिटीज हुई है तो नेचुरली आपके बोन भी अफेक्टेड इसी कारण से हुई होगी। तो उसको सीधे सीधे डायबिटीज से जोड़ना शायद बहुत सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिजीज है जिससे कि हम जरूर कह सकते हैं कि बोन पे भी इफेक्ट पड़ती है, उससे बोनी मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट आता है। तो लेकिन सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन हाँ घुमा फिरा करके बोनी मेटाबॉलिज्म पे तो इफेक्ट आता ही है। हम ऐसे छोटे छोटे सवाल डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं। एक दो और जो बातें जो लोगों के जहन में रहती हैं, लोग जानना चाहते हैं, ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है, आप हड्डियों के कमज़ोर होने का, क्या हड्डियों में जो एक टीबी की बीमारी हो जाती है, क्या इसका ये पहला स्टेज है? ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? नहीं, देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस टीबी से एक कंप्लीटली डिफरेंट बीमारी है। इसको टीबी से नहीं जोड़ें, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस आपके खान पान से संबंधित है, आपके विटामिन डी और कैल्शियम के इनटेक से संबंधित है, आप कितना धूप में वक्त बिताते हैं उससे संबंधित है। और ये कंप्लीटली वो बीमारी है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये 90% केसेस में ये इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सिर्फ आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, अपने कैल्शियम इंटेक पे ध्यान दें, दूध और दूध से बने पदार्थ का सेवन करें। आप अगर अंडा ले सकते हैं या जिस भी फल फूल सब्जी मांस जिसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी है वो लें, तो उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले। क्योंकि कैल्शियम ही इंटेक, कैल्शियम और विटामिन डी, आप धूप में जाएं, करीब हम सैटरडे संडे अगर हर दिन धूप में नहीं जा सकते हैं तो वॉक करें। आप जितना चलेंगे उतने आपके शरीर में कैल्शियम की इंटेक ठीक ठाक होगी, जो आपने इंटेक लिया है उसकी यूटिलिटी अच्छी होगी। कैल्शियम अलग से भी लेना चाहिए लोगों को? देखिए, ये आप डिपेंड करता है कि आपने कितना डाइट में लिया। अगर आपकी डाइट अच्छी है, दूध ले रहे हैं, एग ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो शायद इंटेक आपको ऊपर से कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, फीमेल्स जो कि मेनोपॉजल एज में रहती हैं, उनको इंडिया में खास करके जिनका खान पान पे बहुत विशेष ध्यान नहीं होता, वो घर का इतना मैनेजमेंट में उनकी टाइम निकल जाती है, उनके धूप में एक्सपोजर नहीं होती है, सन एक्सपोजर कम होती है, तो उनको अगर एक एज के बाद, मेनोपॉज के बाद अगर कुछ महीने कैल्शियम इंटेक दिया जाए तो वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हर किसी को एक ब्लैंकेट ब्लाइंडली हम बोले कि आपको कैल्शियम की जरूरत है, तो ये बहुत ही गलत होगा और ये एक बहुत ही खराब ट्रेंड है जो एक चल रहा है। ऑस्टो कैल्शियम की गोलियां खाने का एक ट्रेंड है, लोग खा लेते हैं कैल्शियम गोलियां, लेकिन डॉक्टर से पूछे बिना ये गोलियां मत खाइए, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। हम डॉक्टर साहब से ये भी पूछना चाह रहे हैं कि छाती की हड्डियों में दर्द जो होती है वो क्या हार्ट अटैक की ओर जा रहा है या ये हड्डी के कोई बीमारी की तरफ जा रहा है? नहीं, देखिए, छाती की हड्डियों में जो दर्द है वो हार्ट अटैक को तो नहीं दिखाता है डेफिनेटली, लेकिन आपके सांस में अगर तकलीफ हो, आपको खांसी ज़्यादा हो या दमे की शिकायत हो
तो उसमें और ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी चीजों को मिला करके छाती की हड्डियों में दर्द हो सकता है, लेकिन इसको हार्ट अटैक से जोड़ना गलत होगा। एक छोटा सवाल डॉक्टर साहब आपसे, स्पॉन्डिलाइटिस ये बीमारी क्या है और ये कैसे हो जाती है? देखिए, एक ब्रॉड टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी और नस से संबंधित बहुत सारी बीमारियों को एक कॉमन टर्म दिया गया है जी। अमूमन जो हमारा देखना है हमारे ओपीडी में और हमारे एम्स पटना में जो पेशेंट्स आते हैं स्पॉन्डिलाइटिस की जो शिकायत लेकर के, उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पीठ का स्ट्रक्चर वो ठीक से नहीं रखते, झुक के बहुत काम करना, कुर्सी पे भी बैठे तो तन के नहीं बैठना, पीठ को सपोर्ट नहीं करना, और ये स्टूडेंट्स में, यंग लोगों में काफ़ी कॉमन है आजकल। तो ये बीमारी उनको, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं लंबे समय तक, आजकल पढ़ाई लंबे समय तक लोग करते हैं 4-5 घंटे, तो पीठ को सीधे रखें, पीठ को टिका करके बैठे, झुक के नहीं। बिस्तर पे पढ़ने की एक ट्रेंड हो गई है, लैपटॉप लिया बिस्तर पे बैठ के पढ़े, तो पीठ सपोर्टेड नहीं रहता, जिससे उनकी मांसपेशी पे काफ़ी खिंचा होता है और स्पाइन पे फिर अफेक्ट होता है। ये एक कारण बहुत प्रमुख हुआ। दूसरा डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस के कारण जो आप इन जनरल बॉडी में पेन है, स्पाइन चूंकि कनेक्शन है आपके बॉडी का आपके पाँव के साथ, तो वो एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, बहुत ही मजबूत कनेक्शन है, लेकिन अगर खान पान में कोई कमी रही तो स्पाइन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि स्पाइन काम बहुत करता है जी। तो एक ये है। दूसरा, चोट लग गई तो अलग कहानी होगी, चोट लगी तो बोन में फ्रैक्चर हो गया या कुछ, लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस आजकल जो यंग लोगों में हो रही है वो बेसिकली उनके शरीर के कैसे रख रहे हैं, कैसा खान पान है, किस तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, टीवी देखना, मोबाइल देखना, लेट के काम करना, उससे ज़्यादा ये रीढ़ की हड्डियों की देखभाल बेहद ज़रूरी है। आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं, ये जिस तरह की कुर्सियों पर हम लोग अभी बैठकर बातचीत कर रहे हैं, व्हील चेयर पर बैठ रहे हैं या दूसरी, आपको ये ध्यान रखना है सीधे बैठना है, आपका पोस्चर है, पीठ को टिका के रखना है, झुक के बहुत काम ना करे, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। वो लेडीज को ज़्यादा देर तक वो जो किचन में काम कर रही है उनको खड़े होकर काम करना पड़ता है, खड़े होकर काम करना होता है उनको। उनसे ये है कि आप कुछ पीठ की एक्सरसाइज रेगुलर करें, थोड़ी बहुत देर खड़ी हो गई हैं तो 10 मिनट बैठ लें। और जो लोग बैठ के काम कर रहे हैं उनके लिए है कि अगर बहुत देर बैठ लिया, उन्होंने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, फाइल्स की काम कर रहे हैं, तो 10-15 मिनट उठ करके थोड़ा सा टहल लें, थोड़े एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग कर लें। तो चलिए, आज डॉक्टर से मेरे इस कार्यक्रम में हमारे साथ पटना एम्स में ऑर्थोपेडिक्स के मैंने हड्डियों के विशेषज्ञ, हड्डी रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप जो हमें जानकारी दे रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अपने जीभ पर ज़रूर कंट्रोल करिए। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। इसी तरह की और जानकारी हर मंगलवार को हम डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आते हैं। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।